हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ और जो मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, आप सभी जाके उसे पहले पढ़ें, उस वीडियो को देखें जाके। मैंने लिंक आपको दे रखा है, आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, डिस्काउंट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आज डिस्काउंट की बात करेंगे, जिसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी लगा होगा, क्योंकि जैसे समझ लीजिए करण और अर्जुन की जोड़ी होती है, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की भी एक जोड़ी होती है, क्योंकि डिस्काउंट के बिना प्रॉफिट लॉस अधूरा है। तो हम आज डिस्काउंट देखेंगे। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट लॉस समझना होगा। प्रॉफिट लॉस मैं बता चुका हूँ कि उसमें हमने क्या क्या था वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट की थोड़ी सी बातें और सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात किया थी कि ये बात बताई थी कि भाई आपको अगर डिस्काउंट सीखना है तो आपको प्रॉफिट लॉस भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी कि वहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस और एक था तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और एक और प्राइस था आपका मार्क प्राइस। तो यहाँ मैंने आपको बात बताई थी, मैंने सेलिंग प्राइस की बात करी थी, कॉस्ट प्राइस की मैंने और तीसरा प्राइस उसमें बात नहीं करी थी, मगर आज मैं एक और प्राइस जोड़ूंगा इसके अंदर, मार्क प्राइस। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, या एमआरपी भी बोलते हैं इसको, एमआरपी, एमआरपी। ठीक है, ये आपका प्राइस है। तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। यही सारी बातें हैं। तो हम ये सीखेंगे, देखो सेलिंग प्राइस हमने पढ़ा, जिस पर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य, और एक होती है एमआरपी। जो देखा होगा किसी, अगर मान लीजिए ये कोई आपने कोई पेन खरीदा और पेन पर लिखा 120 रुपये एमआरपी, ये उसकी एमआरपी यानी अंकित मूल्य है। ठीक, और जब भी हमें डिस्काउंट दिया जाएगा वो एमआरपी पर ही दिया जाएगा, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। ध्यान रखें, कॉस्ट प्राइस पर भी कोई भी शॉपकीपर आपको डिस्काउंट नहीं देता, वो हमेशा किस पर डिस्काउंट देता है, एमआरपी पर आपको वो डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस आपकी होती है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और यहाँ बताया था कि प्रॉफिट परसेंट हो या आपका लॉस परसेंट हो, किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पर। अगर हम प्रॉफिट परसेंट देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट ऊपर आ गया और कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया। लॉस परसेंट देखेंगे तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लॉस ऊपर आ गया, कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, क्रय मूल्य। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट जो होगा, मैंने अभी बताया कि एमआरपी पर हम डिस्काउंट देते हैं, तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। तो एमआरपी मान लीजिए 120 रुपये डाला है और आपने इस पर 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर एमआरपी 20 रुपया है और आपने इस पर डिस्काउंट दिया 20 रुपये का, तो आप इसको जो सेल कर रहे हैं 120 माइनस 20 यानी 100 रुपये में आप उसको सेल कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम क्या निकाल लिया कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो मिल गई। इस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंट क्या होगा कि जो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है, तो वो आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बनेगा डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, यानी कि बट्टा इसको हम बोलते हैं, या छूट भी आप कह सकते हो, या छूट, छूट बोले तो ये होगा छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे छूट ऊपर है और नीचे क्या आ गया, अंकित मूल्य। मान लीजिए 20% डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया हमने 20%। जब डिस्काउंट 20% देंगे तो 1/5 हो जाएगा। नीचे क्या हो गया, अंकित मूल्य यानी डिस्काउंट, और ऊपर क्या हो गया, नीचे होगी एमआरपी, एमआरपी और ऊपर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका। यानी कि ऊपर वाली छूट का रेशो है, नीचे आपकी एमआरपी है। अगर एमआरपी 5 रुपये, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दो तो कितने रुपए में सेल करोगे उसको, 4 रुपये में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और होता है इसमें, यानी कि सीपी
अगर कोई आर्टिकल पे हमें साथ ही साथ छूट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो यहाँ डिस्काउंट और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये भी एक फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखेंगे। इस फार्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और भी आपको मैं शॉर्टकट सिखाता जाऊंगा साथ ही साथ। क्योंकि देखो सीपी और सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये इसका रेशो है और ये इसका आपका रेशो है। इस तरीके से ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला आपको मेन है। इसमें एक फॉर्मूला आपका किधर गया, डिस्काउंट, ये। और आप ध्यान रखें, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें आपको साथ ही साथ चीज़ें बताते रहूँगा। सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज जो होगा पिछले चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस का जो लेक्चर मैंने दिया था उसका सबसे ज़्यादा इसमें यूज होगा। तो आप पहले उसको जाकर देखें, फिर इसको पढ़े, बड़ी आसानी से समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो इतने परसेंट है और उस आर्टिकल का जो बेचा गया है वो 1200 रुपये में बेचा गया है। उसकी जो MRP है वो बतानी है कि अंकित मूल्य जो है वो उसका कितना होगा। तो 16 2/3 1/6%। देखिए ये कहाँ से आया, टेबल से, परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट आप जाके देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कहाँ से आ रहा है। नीचे क्या है MRP, ऊपर क्या है, ये आपका क्या दे रखा, डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमने 1 रुपये इसमें से निकाल दिया, तो 5 रुपये में वो सेल कर रहा है। और सवाल क्या है, बोर्डिंग कितने रुपए में, 1200 रुपये में। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा। हमको चाहिए MRP, MRP कितने यूनिट है, 6 यूनिट। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 यूनिट का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा हमने, कितना आया, 0, 24 और 2, 20। तो यहाँ से आपकी जो MRP बन गई 2000। पूछा क्या है, सोल्ड आर्टिकल दिस, तो यहाँ पे MRP पूछिए, मार्क प्राइस, तो ये आ गया आपका, तो 24, 0, कैरी 2, 12 और एक 14। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1140 रुपीज, यानी 1440 रुपये। इसमें ऑप्शन नहीं है, 1440 ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे 240 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 0, 6 चौक 24, 1440 रुपये। तो इसको, इसमें से एक ऑप्शन 1440 होना चाहिए, तो ये 1440 कर दीजिए। इसको गलत हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं ही टाइप करता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जा सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि MRP का दिस रेशो, ये आपका क्या होगा, डिस्काउंट। अगर 1 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो 5 रुपये में, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240 और आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारी जो MRP है वो 6 यूनिट है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, एक आर्टिकल सोल्ड विद द डिस्काउंट इतने रुपये डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। तो यानी डिस्काउंट को लिख लो, कितना हो जाएगा, 1/7। ये क्या है आपकी MRP और ये क्या है डिस्काउंट। MRP यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 560 रुपये। तो 7 बराबर 560 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 560/7, तो कितने रुपए आ गई, 80 रुपये आ गई। हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ से, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी, एक यूनिट घटा दिया हमने से, तो 6 बराबर 840 इंटू 6, तो कितने आ गई, 480 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। यानी सेलिंग प्राइस 480, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिंपल तरीका होता है। तो आप इस मेथड से बनाओगे, इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हिंदी में देखिए, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में थोड़ा टाइप, मेरा लैपटॉप में क्या है कि हिंदी का फॉन्ट नहीं है तो वो टाइपिंग नहीं कर पाता। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा विंडो वगैरह इंस्टॉल करा के आपको हिंदी में भी लिखना शुरू कर दूंगा। तो ध्यान रखें, पहले ये समझ लें, पढ़ देता हूँ वैसे हिंदी में। यदि किसी वस्तु को 14 सही 2 छूट के साथ बेचा जाता है तो आर्टिकल का विक्रय मूल्य निकालिए यदि उसका अंकित मूल्य 560 रुपये आपको दिया गया है। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं। अ शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ ही गेट 90 रुपीज एज ए प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिए निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अब मैं दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, एक 100 मान के,
तो 100 मान के सभी कर लेते हैं। मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो ये डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है, इनका रेशो ले लेते हैं। यहाँ रेशो लोगे तो 25%, तो ये हो जाएगा 1/4। डिस्काउंट है तो नीचे MRP आएगी और ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो इस तरीके से लिख देंगे इसको, नीचे आ जाती है CP और ऊपर इसमें प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, लॉस होता है तो लॉस ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले लिख लो। यहाँ पर 3 प्राइस की बात होती है। सबसे पहला होता है कॉस्ट प्राइस, उसके सेकंड नंबर पर आता है सेलिंग प्राइस और उसके बाद आता है मार्क प्राइस। ये तीसरा प्राइस है आपका। इन तीनों का सबसे पहले हम रेशो पता करते हैं कि रेशो कितना बनेगा, वो उसी के हिसाब से फिर आगे चलेंगे। ये आपका क्या है, MRP, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है बेटा आपका कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले ये बात जानो कि ये जो MRP है उसका जो रेशो है वो 4 है, क्योंकि डिस्काउंट है तो 4 लिख दो। मैंने अभी आपको समझाया जब 1 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे आप तो कितने रुपए में सेल करोगे उसे, 3 रुपये में सेल करोगे। यानी 4 रुपये की चीज़ थी, MRP 4 रुपये थे, 1 रुपये की छूट दे दी, 3 रुपये में सेल कर दिया आपने। आप इधर से भी जा सकते हो, यहाँ से भी लिखना चालू कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं CP कितनी है, इसके नीचे लिखेंगे 10वीं रो में, यहाँ पे दूसरी रो में ये जगह स्पेस यहाँ पर ब्लैंक रह गया। तो CP कितनी है 10, इसमें से हमने 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो यानी कि हम उसे 13 रुपये में बेचेंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप यहाँ देख रहे हो, इधर से जाओ SP बीच में, इधर से जाओ SP, यानी कॉमन है बीच में, यानी कि ये जो SP है दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ इसको क्या कर लो, बराबर कर लो। यहाँ जब 13 से मल्टीप्लाई की, नीचे 3 से, 39, तो यहाँ भी 13 से गुणा कर दो, और इधर यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दो। या आप एक काम कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 39 और ये आ जाएगा कितना, 52। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, CP, SP और क्या, MP। तो यहाँ से अगर पता करना है तो देखो यहाँ MP कितना है, यहाँ से चलते हैं अगली बार। CP कितना है 10, तो अगर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट 13 है तो यहाँ से ये स्पेस खाली। अगर यहाँ चाहिए हमें, यहाँ MP कितनी है 4 और 1 रुपये का हमने इसमें छूट दे दी तो 3 रुपये, यहाँ पर ये स्पेस खाली। तो इसको इधर बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 39 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 52। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से 30, 39, 52 और यहाँ से देखोगे 30, 39, 52, ये दोनों ही तरीके से निकाला जा सकता है। तो अब आप एक बात सोचो जरा, हमें दे रखा है क्या, प्रॉफिट। यहाँ अगर प्रॉफिट के लिए जाओगे बेटा तो यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 9 रुपये का। तो 9 रुपये बराबर 90 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 10 रुपये, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 रुपये। ये पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का बना। तो डिस्काउंट ऐसे निकाला जाता है, इन दोनों को घटा लीजिए डिस्काउंट के लिए। तो यहाँ 13 का डिस्काउंट बनेगा, 13 बराबर 13 गुणा 10, यानी कि 130 रुपये का आपका डिस्काउंट बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, ये CP/MP वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी जितने भी मेथड आपके पास होंगे, टूल्स आपको ज़्यादा, जितने आपके पास टूल्स होंगे इतना काम आपका ईजी हो जाएगा। तो आप इस मेथड को, ये मेथड वो है जो हमेशा लागू रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आयरन 690, द शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट 10%, गेन 8%, नो डिस्काउंट अलाउड तेज गेन %। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो दुकानदार अगर आर्टिकल पर छूट प्रोवाइड ना करे तो क्या होगा। अगर हम देखें, कंडीशन देखें, मैं तुमसे कहूँ कि MRP किसी आर्टिकल की MP जो है, MRP जो है, MRP 100 रुपये, और मैंने आपसे बोला भाई नो डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये आर्टिकल 100 रुपये का है, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इसकी मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल MRP थी उसी पर सेल करना पड़ेगा, यानी दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, MRP और SP दोनों ही इस केस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब करना क्या है हमको, या तो आपको जो मैंने अभी मेथड समझाया ये वाला मेथड, या तो ये वाला मेथड आप यूज कर लो, तीनों प्राइस का रेशो निकाल लो, या मैंने आपको अभी एक मेथड दिया था कि CP/MP यानी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट %, इससे भी निकाल लो। तो CP/MP तो ये हो गया 90/118, ठीक है। तो ये आपका है, तो यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इससे भी मेथड से जा सकते हो। तो ये CP का रेशो बन गया और ये MP का रेशो बन गया। अब वो कह रहा है कि जितना, वो कह रहा है कि जब नो डिस्काउंट की कंडीशन आपको जोड़ दी जाए
नो डिस्काउंट की कंडीशन जोड़ दी जाए तो MRP इक्वल टू क्या होगा, SP। तो MRP इसकी कितनी बन जाएगी, 118 और यहाँ पे CP जो है वो कितना है, 90। तो यहाँ पर अगर दोनों को घटा लें, 118 90 घटा दें 8 और ये 28, तो यहाँ से 28 आ गया। तो ये आपका 28 प्रॉफिट हो गया, नो डिस्काउंट की कंडीशन, ये नो डिस्काउंट की कंडीशन के ऊपर लिखा हुआ है नो डिस्काउंट की कंडीशन। और कॉस्ट प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए नीचे लिख देंगे दिस, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, नो डिस्काउंट इज अलाउड द हिज गेन परसेंट निकालना, ठीक। तो यहाँ पे ये घटा दिया हमने, तो 108 सॉरी 118 नहीं 108 आएगा यहाँ पे, 108 कर लीजिए, हाँ 108 घटा देते हैं 90 में से, तो 8 1 18, ठीक है। तो ये आपका 18 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2, तो ये कितना आ गया 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हो या उस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको मेथड बताया था अभी, इस तरीके से भी पता कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नो डिस्काउंट की कंडीशन समझ में आ गई, नो डिस्काउंट इज अलाउड, तो यहाँ से इस तरीके से हो सकता है। अब ये कह रहा है कि अ shopkeeper his goods at such a price after allowing the discount 12.5% on the mark price, he can earn a profit 20% if the article cost इतने रुपए देना। आप इसी मेथड से निकाल सकते हो, ये जो मेथड बताया मैंने अभी, कॉस्ट प्राइस में दे रखी है, MRP पूछा है, या तीनों प्राइस का रेशो लेके निकाल सकते हो। तो हम तीनों प्राइस का रेशो लेके निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस और इसकी MRP ये है। तो यहाँ से है 12.5%, तो ये कितना हो गया 1/8, और यहाँ पर ये क्या है 1/8, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब ये MRP हो गई और ये क्या हो गई डिस्काउंट हो गया। 20% का प्रॉफिट है, तो ये हो गया 1.5, तो यहाँ पर ये CP हो गई और ये आपकी क्या हो गई प्रॉफिट, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने मेंशन कर ली। अब तीनों प्राइस का रेशो लिखेंगे, 8 MRP, 1 रुपये का डिस्काउंट के साथ बेचोगे तो 7 रुपये में आपको बिचेगा, ये स्पेस यहाँ ब्लैंक रह जाएगा। यहाँ पर देखोगे CP कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और इसमें 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तुमको, तो 6 रुपये में बेचोगे, तो यहाँ स्पेस ब्लैंक, तो हमें स्पेस भरना है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे 35, यहाँ 42 और ये 48, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि दे क्या रखा है, ये दिस इज ए कॉस्ट, तो यहाँ कॉस्ट कितनी है 35, तो 35 बराबर 1400 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 1400 बटे 35, इसे कैंसिल कर लेंगे 200 और 5 और ये कितना आ गया 40, ठीक है। हमें चाहिए इसका मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी 48, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 48 यूनिट की वैल्यू हुई 48 गुणा 40, तो 32 1920 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 के साथ हम चले जाएंगे। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जो मेथड होता है ये यूनिक मेथड होता है, इससे आप क्वेश्चन को प्रॉब्लम को कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से आपका ये हो गया, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो आगे चले तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने रुपए, अ मैन 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट, आर्टिकल सोल्ड नो डिस्काउंट। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नो डिस्काउंट, या तो उस वाले मेथड से बनाओ या तीनों वाले रेशो से बनाओ। तो हम तीनों वाले रेशो से करके दिखा देता हूँ, वो वाला मेथड तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, तो 1/10 दिस MRP का रेशो, और ये डिस्काउंट में चला जाएगा। 30% प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10, तो यहाँ पर ये CP और ये आपकी प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP और यहाँ लिखेंगे MRP। तो यहाँ पर CP की अगर बात करो तो CP कितना है 10, हमें 3 रुपये की प्रॉफिट मिल गई, तो कितने रुपए पर 13 रुपये पर। यहाँ पर देखोगे तो 10 MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट, तो यानी कि 9। तो यहाँ पर अगर हमें बढ़ाया जाए तो इधर की साइड इसको 9 लिख दो, इसकी साइड लिख लो 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 117, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशो निकल गया। अभी मैंने आपसे कहा था कि नो डिस्काउंट अगर लगा है तो नो डिस्काउंट, तो MRP बराबर क्या सेलिंग प्राइस, तो MRP आपकी दिस 130, तो बराबर 130 सेलिंग प्राइस, और CP आपको पता है 90 रुपये, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट मिला 40 अपॉन
प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना, CP इंटू 100। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा कितना, 36, 9 चौक 36, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 44/9%। ठीक है, तो ये आपका नो डिस्काउंट की कंडीशन दोनों तरीके से कैसे भी निकाल सकते हो, या इस मेथड से भी निकाल सकते हो, CP/MP। और CP डिस्काउंट कितने रुपए का, यहाँ पर 10% या 90, और यहाँ पर हो जाएगा 130, इसको काट दीजिए। MP बराबर कितना, SP यानी 13, और CP कितनी है 9। तो यहाँ से आपकी जो प्रॉफिट मिल जाएगी आपको वो 4 रुपए की, परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई, दैट इज योर आंसर, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही मेथड आपको समझने चाहिए, दोनों ही मेथड से आपको यूज हो सकता है कैसे भी, या तो आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए। ध्यान में रखें, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं वो पीछे से जुड़े होते हैं, पहले हमें फर्स्ट वाला लेक्चर देखना है, फिर हमें सेकंड वाले लेक्चर पे इस पर आना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। थोड़ी घनी जो भी मिस्टेक अगर मुझसे हो जाती है, जैसे कि कुछ गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन वगैरह में, तो वो आप लोग इसमें इशू ना बनाएं, और जो भी है सुधार हो सकेगा वो मैं करूँगा, बस कमेंट में लिख दें। ठीक है, या तो मैं तेज बोल रहा हूँ या मैं हिंदी में कुछ, जो भी XYZ आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी वही है, नो डिस्काउंट आर्टिकल इज सोल्ड नो डिस्काउंट। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में बेच रहा है और 1% का डिस्काउंट देता है और 19% का 19.6 का लाभ कमा रहा है। यदि आर्टिकल को छूट ना दी जाए तो वो कितने प्रतिशत का लाभ इस पर लेगा, ये आपको बताना है। तो हमें सबसे पहले वही मेथड से कर लेते हैं, CP/MP। तो CP के लिए 8% डिस्काउंट दे दिया तो ये 92 हो गया। उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो इतने परसेंट का 119.6 हो गया। अब मेरी बात के बाद ध्यान से सुनो, नो डिस्काउंट लगाए फिर से यहाँ पर, नो डिस्काउंट, तो यहाँ पर MP बराबर SP, तो यहाँ पर हो गई 119.6, और CP 92 पॉइंट ये हो गया। तो ये आ गया 6, ये आपका है 119, ये हो गया 7, हो गया 27.6। यहाँ हो गया 27.6, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 92 आ जाएगा परसेंट बनाने के लिए दिस, ये कैंसिल आउट 0.3, तो कितना आंसर हो गया 30%। कितना आंसर हो गया 30%, तो 30% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने रुपए, अलाउ द डिस्काउंट 10% एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल सोल्ड एट द 5% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी प्रॉफिट परसेंट। देखिए वहां पर क्या कह रहा था, आर्टिकल को नो डिस्काउंट में बेच रहा था, मगर यह डिस्काउंट उसने जोड़ दिया। तो कोई नहीं, आप इसको लें न लें या तीनों प्राइस का रेशियो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकल जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे तीनों प्राइस का रेशियो ले लें या 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मर्जी कीजिए। तो हम CP/MP वाले से निकाल देते हैं। तो ये कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट अपॉन और 100 प्लस कितना 30, CP/MP तो 90/130, ये यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट और है, तो 5% का डिस्काउंट इस पर दे दो। तो 13 पे अगर हम 5% का डिस्काउंट देंगे तो देखो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और एक और जीरो तो 0.65, ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर 13 में से 6.5 घटा लेते हैं, 5 3, यहाँ पर हो गया 12.152। तो ये आपका फाइनली सेलिंग प्राइस ये हो गई 12.35, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 9 रुपये। तो यहाँ से अब प्रॉफिट देख लो कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट देख लेंगे हम, तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 और 3 और ये 3.35 अपॉन में कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 9, परसेंट बनाने के लिए 100, तो जीरो हट जाएंगे, 35 और 9, तो ये आ जाएगा आपका तो 27, 37, 2/9, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए आप, 9 से 9 3 27, आपका यहाँ पे 9 7 63 और आपका 2 बच गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से बना लेंगे। तो ध्यान में रहे, मैंने ये रेशो निकाला, यहाँ बन गया, मैंने कैंसिल करके 5% का डिस्काउंट और दे दिया इस पर, ये 5% का डिस्काउंट आपको दिया। जब 5% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो इतने रुपए और कम हो जाएंगे। जब इतने रुपए कम हो जाएंगे तो घटा लिया, तो मेरा आया आपका, ये आया 12.35। इसमें से हमने ये CP घटा दिया तो हमें प्रॉफिट पता पड़ जाएगी। तो हमें प्रॉफिट पता पड़ गई, प्रॉफिट कितना है 3.35 और 3.35 हमने कहाँ रखा, अपॉन 3.35, देखिए इधर ये रहा 3.35 अपॉन कॉस्ट प्राइस, परसेंट बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई दिस आंसर, करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above द कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट 8% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड आउट द हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी कि अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई दुकानदार है, अपने क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है और साथ में 8% की छूट भी दे देता है, तो ये पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट उसे ले रहा है। तो सीधा सीधा हम ले लेते हैं भाई, CP अगर उसका 100 रुपया है और वो 20% उसको अबव करेगा, तो MRP जो है वो आपकी 120 रुपये हो जाएगी, और इस पर भी कितने का छूट दे रहा है, 8% की छूट दे रहा है। तो 120 का 8% अगर आप निकालोगे तो यहाँ से कैंसिल होके आ जाएगा 0.96, यानी कि 120 में से 0.96 कम होगा, तो यहाँ पर 4 और ये 0, और यहाँ से कितना जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 110.4। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, सेलिंग प्राइस है 110.4, तो यहाँ से घटेगा तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तुम्हारा 10.4। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 10.4 अपॉन में कितना 100%, बनाने के लिए 100, ये कैंसिल, तो ये आ गया 10.4%, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज योर आंसर 10.4, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन होती है थोड़ी, तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ये गारंटी है। अब क्या होता है कि जितना आपको लॉजिक यानी जितना कॉन्सेप्ट साफ, इतना क्वेश्चन फास्ट बनेगा आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतने रुपए, बट रिटेलर गेट डिस्काउंट 40%, ही सेल्स आर्टिकल 900 रुपीज, द गेन परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें जब 40% कम कर देगा प्रिंटेड प्राइस पर, रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट 40%, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि कोई प्रिंटेड प्राइस है जिस पर, अब परंतु रिटेलर को बेच रहा है कोई, मतलब मान लो बड़ा शॉपकीपर है, वो 40% का इस पर डिस्काउंट देने के बाद रिटेलर को दे रहा है, और हिज आर्टिकल फॉर 900 रिटेलर टू गेन 9%। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि 900 पर रिटेलर ने 40% डिस्काउंट लिया, तो यहाँ पर 360 रुपये इसमें से कम करके उसने ये ले लिया, 360 रुपये कम कर दो, तो ये हो गया 4, यहाँ बचा 540, यानी कि 540 रुपये में वो रिटेलर को पड़ रहा है, मतलब 540 रुपये, मगर ही सेल वो कितने रुपए में बेच रहा है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है उसकी 540 लग रही है, और सेल कर रहा है वो कितने 900 रुपये में ही। तो इसका मतलब प्रॉफिट सीधा सीधा आपको दिख रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 900, और यहाँ से घटा दीजिए 540, 0 6, और यहाँ पर आपके 360, यानी कि इतना प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये प्रॉफिट ही तो है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 360 बटे में कितना, सीधा सीधा प्रॉफिट अपॉन, तो वो कितना आएगा आपका, जो इसका प्राइस है ये, इनटू कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, ये आपकी इनटू 100, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया 4, और ये आपका आगे 6, ये आपके आगे 2, ये आपके 3, 200 बटे 3, 66 2/3% उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। सीधी सीधी बात ये होगी। तो आप देख रहे हो कि जो बंदा है वो 360 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, 540 और 900 रुपये में सेल कर रहा है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट है उसका 360, तो उसने कितने में खरीदा है वो 540 रुपये में, तो यहाँ पे निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 66 2/3%, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे a shopkeeper purchased a chair 800 rupees, 2 successive discount
कितना कितना 10% 15% ही स्पेंड 28 रुपीज़ और उस पर ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया उसने, और ये कह रहा है कि उसे 800 रुपये में बेच दिया। भाई सबसे पहले भैया 8% शॉपकीपर परचेज द मार्क प्राइस 2, यानी कोई शॉपकीपर है 800 रुपये पे 2 डिस्काउंट लेने के बाद उसको खरीद रहा है। भाई पहले 10% का डिस्काउंट लिया तो इसमें से 80 रुपये कम हो गए, तो 720 रुपये उसने, यानी 80 रुपये उसमें से घटाने के बाद 800 में से 720 रुपये आ गए। अब 720 पे फिर डिस्काउंट और ले लिया एक और 15% का, तो यहाँ पर 15% का डिस्काउंट लिया तो ये आपका ये हुआ 108 रुपये और कम हो गए। तो 720 में से 108 रुपये और कम करो तो ये 2 1 612 रुपये। 612 रुपये में ट्रांसपोर्ट जोड़ दो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी बन गई, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है 640 रुपये। अब वेज कितने में रहा है 800 रुपये में, तो 800 640 जीरो यहाँ आ गया 6, यानी 160 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 160 बटे कितना 640 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25%। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 25%। ये योर आंसर 25%, यानी कि इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ध्यान से समझिए, तो ये शॉपकीपर है, कोई बड़ा शॉपकीपर से ये चेयर को खरीद रहा है, 800 रुपये की उसकी मार्क प्राइस थी और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इस पे लगे 10% और 15%। पहले 10% दिया तो 80 रुपये कम हुए, 15% और मिल गया 108 रुपये, यानी 612 रुपये, मगर ट्रांसपोर्ट में 28 रुपये लग गए, तो यानी कितना बचा 640, यानी 640 की कॉस्ट है। बेच कितने में रहा है 800 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट 160, 160 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये देखिए आंसर 25%, राइट। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ही मार्क प्राइस, हाँ, ही मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% हायर देन कॉस्ट प्राइस या डिस्काउंट 10% गिवन द मार्क प्राइस इन द काइंड ऑफ सेल बियर्स, यानी वो कह रहे हैं कि अगर 10% हायर कर दे फिर भी 10% का डिस्काउंट देता है तो भी वो क्या करता है, उसको प्रॉफिट होता है या लॉस। वैसे इसमें लॉस होता है हमेशा, अगर आपको करके दिखा देते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा हम ले लेते हैं CP 100 रुपये, 10% हायर कर दीजिए, 10% हायर तो MRP जो हो गई उसकी 110, 110 पर कितने परसेंट का डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट। तो जब 10% का डिस्काउंट दे देगा, डिस्काउंट 10%, तो 110 का 10% डिस्काउंट देगा तो यहाँ पर 11 रुपये और कम हो जाएंगे, तो उसकी जो सेल है वो 99 रुपये की हो जाएगी। 99 रुपये की हो जाएगी, तो आप एक बार बताओ मुझे 100 रुपये में वो खरीद रहा है, 99 रुपये का सेल कर रहा है, तो आप देख रहे हो कितने का लॉस लग रहा है, 1% का लॉस लग रहा है। या आप ये फॉर्मूला लॉस के लिए इसमें यूज कर सकते हो x² बटे 100, ये सीधा सीधा लॉस परसेंट निकाल देगा। यहाँ 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 100 बटे 100 ये कैंसिल आउट, तो 1% का लॉस। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो, ये लॉजिकली आप बना सकते हो। CP आप डायरेक्टली 100 लेके कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीलर मेक्स प्रॉफिट 20% इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट प्राइस ऑफ द स्कूटर इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट इतने रुपए ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर, द एडवर्टाइजमेंट प्राइस, यानी एडवर्टाइजमेंट प्राइस का मतलब ही है अंकित मूल्य, कि कोई डीलर है इतने % प्रॉफिट कमाता है कितने % डिस्काउंट देने के बाद 10%, एडवर्टाइजमेंट प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर। यदि वह प्रॉफिट इतने रुपए का ले रहा है तो बताना है कि सेल ऑफ द स्कूटर प्राइस क्या था, मतलब एडवर्टाइजमेंट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। या तो तीनों प्राइस का रेशो लेके कर लो, आपको जैसी चाहे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20% का क्या है प्रॉफिट है, तो 1/5 ये आपकी CP है, ये प्रॉफिट है। 10% का डिस्काउंट है तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है आपकी MRP और ये क्या है डिस्काउंट, CP CP SP और क्या MP। तो CP 5, 1 रुपये का प्रॉफिट 6 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे आपको यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर ये स्पेस खाली, ये 10, 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 9, तो यहाँ पर ये स्पेस या 9 लिख दीजिए। 6, तो ये 45 आ गया और ये 54 आ गया और ये कितना आ गया 60 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये आपका रेशो निकल के आ गया।
यहाँ से देख सकते हो वो कह रहा है कि ही मेक्स अ प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट कितने की है, 9 की, तो 9 बराबर कितना 7500 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 7500 बटे 9, एडवर्टाइजमेंट प्राइस कितना है 20, तो यहाँ 20, तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 20, ये हो गया 2500, ये हो जाएगा 50, हाँ, और 3 जीरो यानी 50,000 रुपये, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हमारा सोल्व हो गया बड़े आसानी से। तो ये था आपका क्वेश्चन, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नई टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ पर फ्री वाली बात चलेगी कि बाय 5 आर्टिकल 4 आर्टिकल फ्री, इस तरीके से। तो ध्यान से दीजिए, मैं यहाँ लॉजिक जो समझाऊंगा वो लॉजिक आगे तक हमें फॉलो करना है। भाई हम अपने तरफ से एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो 100 रुपये, आप जो चाहे वो डिसाइड कीजिए, एक्स कर सकते हैं। जैसे लेट MRP फॉर 1 आर्टिकल इज 10 रुपये। ये मैंने मान लिया, माना कि एक वस्तु का जो दाम है 10 रुपये है, मेरी तरफ, मैंने अपनी तरफ से मान ला। तो MRP फॉर 9 आर्टिकल कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो SP ऑफ 5 आर्टिकल कितना हुआ 50 रुपये, तो यहाँ से सॉरी 90 रुपये, एक आर्टिकल का 10 है ना, तो 9 आर्टिकल का 90। देख सकते हो यहाँ डिस्काउंट कितना लगा 40 अपॉन में 90 इंटू 100, जीरो कैंसिल, तो ये आपका आएगा 44 4/9%, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझ में आई कि इस तरीके से अगर हम एक आर्टिकल का 10 रुपये मान लें, या 100 रुपये मान सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, भैया 100 मानोगे तो 900, ये 500, बस इतना फर्क हो जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देखा, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। पहला स्टेप तो ये है क्वेश्चन का, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ा दिया कि 5 वस्तु खरीदोगे तो 4 वस्तु खरीदोगे तो 5 फ्री मिलेंगी और 50 का डिस्काउंट और दिया जाएगा। तो भाई MRP कितनी हो गई 90, ठीक है, और यहाँ SP कितनी हो गई, SP कितनी होगी 40, ठीक, 40 पर 50% का डिस्काउंट और लगा दिया उसने, क्या करा 50% को और डिस्काउंट लगा दिया। जब 50% का इस पर डिस्काउंट दे देगा तो इसमें 20 रुपये और कम हो जाएंगे, तो जीरो, 20 रुपये जब कम हो जाएंगे तो फाइनली सेल कितने में कर दिया 20 में, यानी कि MRP ये थी, सेल इतने में हुई, 70 रुपये का डिस्काउंट सीधा सीधा, अपॉन में कितना 9 इंटू कितना 100, 10 700 अपॉन 10, तो ये आपका हो जाएगा कितना, डिवाइड करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू थोड़ा 63 7 63 बटे 9, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया, यानी कि प्लस एडिशनल डिस्काउंट 50% का और लगेगा, तो ध्यान रखिए बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ मैन गिव 3 आर्टिकल फ्री, परचेज 5 आर्टिकल, ही ऑल्सो डिस्काउंट 20% एंड अर्न अ प्रॉफिट 25%, फाइंड द रेशियो द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। पहला जो तरीका है सिंपली, जो मैं आपको बताऊंगा देखना ध्यान से, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन वैसे करूंगा मैं। तो MP कितनी हो जाएगी टोटल, तो कितनी हो गई 80 रुपये, तो SP कितनी हो गई, परचेज 5 आर्टिकल यानी 50 रुपीज़, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है 20% का डिस्काउंट और लगा देते हैं। तो यहाँ पर परसेंट का डिस्काउंट लगा 50 पे, तो सीधा सीधा ये हो गया 10 रुपये कम और हो गए। तो यहाँ से जब 10 रुपये कम हो जाएंगे तो यानी कि फाइनली वो सेल कर रहा है 40 रुपये में। अब ये कह रहा है कि 25% की प्रॉफिट, 25% की जो प्रॉफिट है तो 1/4, ये क्या होता है आपका CP, और ये क्या होती है प्रॉफिट। यहाँ से सेलिंग प्राइस हो गई 5, 5 बराबर 40, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ से हमें चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट है 4 रुपये, तो 8 इंटू 4 यानी कि 32, तो कॉस्ट भी निकल गई, आपके पास MP भी है। तो CP और MP का जो रेशो आ जाएगा, CP कितनी आई 32 और ये कितनी है 80, इसको काट लो 4 और ये 10 और कैंसिल करोगे तो 2:5 का रेशो आपको निकल के आ जाएगा, 2:5, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे बना रहे हैं कि भाई CP है और ये क्या है MP, तो CP वो वही बताया मैंने आपको, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो कितना हो गया 80 हो गया। MP कितना है यानी 125 हो जाएगा ये,
तो भाई सीधी सीधी एक बात बताओ, जब भी कस्टमर होगा, कस्टमर टोटल आर्टिकल अपने घर लेके जाएगा कितने, 8, 5 खरीदे थे और 3 फ्री वाले, और वैसे दुकानदार बेच कितना रहा है, 5, तो 8 से कट गया, 10 आ गया, और ये यहाँ पर कट गया 25, तो और कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ गया 2:5। ऐसे भी बना सकते हो। तो ये लॉजिक बढ़िया है भाई, हमें क्वेश्चन एग्जाम की तरह सॉल्व करना है तो हम इसी को यूज करेंगे, वैसे कोई वो नहीं है, डायरेक्टली हमको ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि a shop tradesman gives 4% discount on the mark price and gives one article free, buying the every 15 article and thus gain 35% profit. The mark price is increased above the cost price. तो वही लिख लो कि भाई CP है और ये कितना है MP, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 4%, तो कितना हो गया 96, कितने रुपए प्रॉफिट, तो ये हो गया 135। अब ये बताइए कस्टमर जो है वो कितने आर्टिकल लेके जाएगा, 16, 15 खरीद रहा है, 1 फ्री मिल रहा है, और दुकानदार 15 आर्टिकल, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9। तो यहाँ से आपका और कैंसिल कर लो इसको, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2:3। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज कर गया, 1 इंक्रीज कर गया, अपॉन में 2% में कन्वर्ट करने के लिए 100, ये कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 100% इंक्रीज हो जा रहा है। योर आंसर इज 50% इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन आर्टिकल इज सोल्ड डिस्काउंट 20%, एन एडिशनल डिस्काउंट कितना 30%, अलाउड इन कैश पेमेंट, ही द राम परचेज आर्टिकल बाय इतने रुपए इन केस ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखो यहाँ पर तो सक्सेसिव डिस्काउंट एक साथ दे दिए उसने, तो ये हम बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का एक फार्मूला होता है, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो यहाँ पर सीधा है MRP अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी, 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए में, 80 रुपये में, 80 पर फिर से हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपये इसका, ये हो जाएगा, फाइनली सेव कर दिया हमने 72, यानी कि 28% डिस्काउंट आपका निकल के आ जाएगा। या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं इसे हम, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या समतुल्य छूट, तो इसको हम बोलते हैं समतुल्य छूट। समतुल्य छूट x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन 100, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें इससे नहीं जाना है, हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनली वैल्यू लिखते हैं। तो पहला कितना है 20%, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, इनिशियली 5, ये इनिशियली कितना है, इनिशियली 5 है, और इसमें से हमने एक कम कर दिया तो 4। तो इस तरीके से अगर हमें अगला कितना डिस्काउंट है 30%, 30% का मतलब है 3/10, तो ये कितना हुआ 10, और इसमें से 3 घटा दिया तो 60। तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ इनिशियली 50, ये मल्टीप्लाई हुआ 28। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 28 बराबर कितना 24, 22, 40, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने, 28 बटे में कर दिया। तो अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, 7 21 और 7 दूनी 14, ये आपका कितना आ गया 80, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 80 है, 1 यूनिट की वैल्यू 80। तो हमें चाहिए इनिशियली वैल्यू 50, तो 50 इक्वल टू हो जाएगा 80 गुणा 50, यानी कितने रुपए 4000 रुपये। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, तो आंसर आपका 4000 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से भी आप जा सकते हो, इनिशियल फाइनली वैल्यू से इससे भी निकाल सकते हो इसको, सिंगल डिस्काउंट 28%, इससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर राम बॉट अ टीवी 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ही बॉट इट द 25% डिस्काउंट द सेव। तो ये पूछ रहा है कि जो टीवी है उसका जो प्राइस था वो क्या था, MRP पूछा गया। तो सीधा सीधा MRP रख दो कि भाई वो MRP है 100 रुपये। अगर वो 20 रुपये में खरीदेगा, 20 रुपये डिस्काउंट तो 80 रुपये में, अगर वैसे देखेगा तो 75 रुपये में। तो यहाँ आप देख रहे हो कितने रुपए सेव कर लेगा, 5 रुपये। सवाल में कितने रुपए 500 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये आपकी हो गई 100। आपने कितना है MRP 100, तो 100 बराबर 100 इंटू 100 कितना होता है सभी जानते हैं 10,000 रुपये। योर आंसर 10,000 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर परेशानी आ रही तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें, जो नहीं समझ में आया फिर से बताएं, फिर से मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि अबाउट अ चेयर इतने % डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस, हैड ही
bought it 25% discount, he would have saved 600 rupees. At what price did he buy the chair? तो यानी कि ये कहना फिर से वही क्वेश्चन बन गया भाई कि इतने परसेंट है तो इतनी परसेंट चेयर, वही आपको करना है जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। इतने रुपए सेव हो रहे हैं, यहाँ पे इतने रुपए सेव हो रहे हैं, तो वही आपको करना। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम MRP कितना लेके चलेंगे, 100 लेके चलो, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसको, और आराम से इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पहले कितना 16 2/3%, और ये कितना है 25%। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग इसको करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं होगा तो सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, आप करके मुझे बताएं। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस line trader allow a discount 20% on the mark price of the goods in his shop. However, he still makes a gross profit of 12% on the cost price. Find the profit percent he would have made on selling price and the sold the market. देखिए क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है, नो डिस्काउंट की तरह, मगर घुमा के पूछा गया है कि वो कह रहा है कि कोई दुकानदार है, अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो 12% का उसे प्रॉफिट मिल जाता है। यदि वो छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वो वस्तु को क्या कर रहा है कि उसके मार्क प्राइस पर बेच रहा है, और वहाँ क्या बोला गया है, नो डिस्काउंट। क्वेश्चन सेम है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप उसी को इस तरीके से बनाइए कि CP भाई हमारा और ये MP का रेशो है। तो CP का अगर हमें डिस्काउंट दे देंगे कितने 20%, तो कितना हो जाएगा 80, और MP कितना प्रॉफिट यानी कि 112, इसे कैंसिल कर सकते हो तुम, ये 10 और ये हो गया 8 14, और कैंसिल कर लो, ये 5, ये आपका 7, ठीक है। तो ये आपका 5 7। अब वो कह रहा है कि नो डिस्काउंट इसमें लिखा तो है नहीं, मगर ये लाइन लिखी है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही वुड हैव मेड ऑन द सेलिंग प्राइस ही सोल्ड एट द मार्क प्राइस। नो डिस्काउंट की कंडीशन होती है ये। तो MP बराबर SP, तो यहाँ से MP कितनी हो गई 7, सेलिंग प्राइस कितनी है 5, 2 रुपये का प्रॉफिट अपॉन मार्क प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, ये कैंसिल आउट, तो कितने परसेंट की प्रॉफिट आ जाएगी 40% की प्रॉफिट, यानी कि आपका आंसर 40 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होलसेलर अलाउ डिस्काउंट 25% ऑन द लिस्ट प्राइस, अ रिटेलर द सेलर 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, हिज कस्टमर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि ये कह रहा है कि डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहा है 25%, किस पे लिस्ट प्राइस पे। तो हमने लिस्ट प्राइस यानी MRP ले ली 100 रुपये, जो 25% का ऑन द लिस्ट प्राइस डिस्काउंट देगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसको हो जाएगी 75 रुपये, ठीक। अब वो कह रहा है कि द सेल 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट जो प्राइस था, इसका लिस्ट प्राइस तो यही था, 10% देकर बेच देता है, तो यानी कि ये सेल कर रहा है कस्टमर, और कस्टमर पे कितने कर रहा है 54 रुपीज़। तो देखिए वो ये पूछ रहा है कि ही इज द प्रॉफिटली रिटेलर को जो प्रॉफिट है, ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है, रिटेलर को इतने रुपए में पड़ा है, मगर उसका जो लिस्ट प्राइस है वो यही रखा हुआ है, तो इतने रुपए में बेच रहा है। तो 90 रुपए की चीज बेची उसने और कस्टमर ने पे कर दिया 54 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। हमें कितने पे चाहिए 75 रुपये, 75 रुपये से निकालते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 10 9 से कैंसिल किया 6 हो गया, और यहाँ से हमने कैंसिल किया 15, और 5 10, ये 3 कैंसिल किया, तो यानी कि 45 रुपये में फाइनली वो क्या कर रहा है 45 रुपये में उसको सेल कर रहा है, ठीक। 15×45, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 45 रुपये में सेल कर रहा है, और उसको 45 रुपये की वो फाइनली चीज़ पड़ रही है, यानी कि 45 रुपये में वो खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है 54 रुपये में। तो 54 रुपये में बेच रहा है 45 रुपये की चीज़ को, तो कितने रुपए के लाभ ले रहा है वो, तो यहाँ से 54 और 45 घटा लो, कितना आ जाएगा 9, सीधा सीधा 9 रुपये का उसको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो वो और कैसे देख सकते हो, तो 9 रुपये का लाभ, और इसका लिस्ट प्राइस भी निकाल सकते थे भाई। देखो एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से कितनी थी, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मिल गई 55/90 है, और उसकी लिस्ट प्राइस आ जाएगी 100 के हिसाब से, ये कैंसिल हो गया 9 60 रुपये, यानी उसकी जो लिस्ट प्राइस थी वो 60 रुपये थी, उसको खरीद पड़ रही थी 45 रुपये की, 45 पे बेच रहा था, 45 की 60 रुपये की चीज़ थी, 45 में उसको खरीद पड़ रही थी, और फिर भी वो 60 रुपये में उसको बेच रहा है,
तो उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है 45 रुपये खरीद के ला रहा था और 55 रुपये में बेच रहा है, तो यानी कि उसका जो लाभ है वो 9 रुपये का सीधा सीधा उसको मिल जाएगा, यानी कि 9 रुपये उसका लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हो 60 रुपये का उसका लिस्ट प्राइस है, 45 रुपये उसकी परचेजिंग है, उसको बेच रहा है कितने रुपए में, 54 रुपये में। तो देख लो सीधा सीधा उसका लाभ हो गया कितने रुपए का, भाई इससे नहीं देखेंगे, इससे देखेंगे 45 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसका लाभ है 9 रुपये। A camera shop allowed 15% discount on advertisement price. What price might a profit camera cost him 600 rupees, so that him 600 rupees, so that the profit इतने %। ठीक है, तो वही है, कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस दे दी है, यहाँ पर लिख लो CP और ये RP। यहाँ से आप देख सकते हो कितने % डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पे 85 हो गई, और ये कितना हो गया 119। यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है 85 बराबर 600, एक यूनिट की वैल्यू 600 बटे 85, और इसकी MRP कितनी है 119, 119 मल्टीप्लाई यहाँ पर 5, ये 7 और ये कितना हो गया 12, 120, यानी 840 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, 840। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर अ वॉच डीलर पे 20% कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी लग गई, मतलब टैक्स लग गया। कस्टम ड्यूटी एक तरीके का एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। वॉच इतने रुपए की थी, अब्रॉड मतलब बाहर से उसने खरीदी, फॉर विच ही शुड इन द मार्केट इफ ही डिजायर टू मेक अ प्रॉफिट इतने %, यानी उसको इतना % प्रॉफिट करवाना है, गिविंग डिस्काउंट कितने देने के बाद इतने। तो यहाँ पर आप देखना है भाई, सीधी सीधी सी बात है कि 450 रुपये की चीज़ थी, 20% का उस पर डिस्काउंट लगा तो 90 रुपये और ऐड हो गए, यानी कि 540 रुपये की उसको पड़ रही है वो, यानी कि कॉस्ट उसकी कितनी हो गई 540। अब यहीं से सीधा सीधा हो जाएगा सॉल्व। अब सीधा कर लो कि भाई डिस्काउंट CP और यहाँ पर MP, यहाँ पर 100 माइनस कितना डिस्काउंट है 20% और प्रॉफिट कितना है 20%, 80 और 125, तो 80 बराबर 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन इंटू 125, 125 10, 54 गुणा 125 अपॉन। ठीक है, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये आपका 8843.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे इसकी बात करें, अब मैन बाय 50 किलोग्राम ऑयल कितने रुपये केजी से, 50 ग्राम ऑयल की कीमत 10 रुपये के हिसाब से 500 रुपये। अनदर 40 किलोग्राम ऑयल है इतने रुपये से, 40 इंटू 12 480, ये 980 रुपये उसकी कॉस्ट पड़ गई। अब ये कह रहा है कि इतने किलोग्राम से बेच लिया, टोटल ऑयल कितना हो गया 50 और 40 90, तो 90 इंटू 11 910। ठीक है, 990। तो देख लीजिए इतने रुपये परचेजिंग और इतने रुपये सेलिंग, तो 990 980, तो यहाँ पर आ गया 10 बटे 980 इंटू 100, ये प्रॉफिट %, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, दिस आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फिनिश कर लिया डिस्काउंट आपका पूरी तरह से हो गया। अब मैं जो आगे जो सीरीज लेके आऊँगा इसकी, वो एकदम अच्छी होगी, सारे डिस्काउंट के और प्रॉफिट लॉस के सभी क्वेश्चन होंगे, मगर उसमें आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि आप इन दोनों लेक्चर को पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लें, फिर आपको थर्ड लेक्चर मस्त लगेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पढ़ने के बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको और भी पढ़ना है, तो ध्यान रखिए बात। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।